तहरीक इंसाफ एक बार फिर बल्ले के निशान से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई का फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में सुबह से लेकर शाम तक बल्ले ही बल्ले। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की तवील बैठक। जस्टिस काजी फायज ईसा ने नमाज दिए। एक कागज का टुकड़ा पेश करके ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन हो गए। तहरीक इंसाफ ने अपने ही अरकान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करना होगी। अखबार की कटिंग ना दिखाएं, अकबर इस बाबर का इस्तीफा दिखाएं। सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन ऐसे आ गए, बोर्ड भी ऐसे ही आ गया। ये इलेक्शन तो ना हुआ, क्या इसको कहेंगे कि ये सिलेक्शन हो गई? इस तरह तो आप आमरीत की जानिब जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, हम पहले से तैयार थे, इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे। बेशक हमसे इंतखाबी निशान ले लिया गया है, लेकिन पार्टी खत्म नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फैसले से मायूसी हुई है। 12 करोड़ अवाम के मैंडेट को रोंदा जा रहा है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, 4 डाले करे चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, So he may have to go. I will continue. Okay. रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर उमर अयूब के इस्लामाबाद के घर पर छापे। बैरिस्टर गौहर अदालती कार्रवाई छोड़कर घर चले गए। मेरे घर पर छापा मारा गया है, भतीजे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नामालूम अफराद जरूरी कागजात उठाकर ले गए। चीफ जस्टिस ने कहा, जो भी हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था। चीफ जस्टिस के हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद बैरिस्टर गौहर के घर का मुआयना करने पहुंचे। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार मंजर आम पर आ गए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पीटीआई उम्मीदवारों ने जाली टिकट जमा करवाए। मुझे हैरत हुई कि कहां से ये पीटीआई के टिकट लेकर जा रहे हैं। हम आरोज को तहरीक इंसाफ नजरियाती के उम्मीदवारों की फहरिस्त देंगे। पीटीआई नजरियाती का अपना मंशूर और प्रोग्राम है। हमारी इलेक्शन मुहिम का स्लोगन गुलामी नामंजूर होगा। नवाज शरीफ को अच्छी तरह जानता हूं, वो 2 अंपायर्स के बगैर कभी मैच नहीं खेलता। नवाज शरीफ लंदन प्लान के तहत गारंटी लेकर पाकिस्तान आया। हमारी टीम तो दौरे अंडर-19 के बाद अब अंडर-16 को भी खेलने नहीं दिया जा रहा। बानी पीटीआई की अदालत में साफियों से गुफ्तगू कहा, हमसे बल्ले का निशान इसलिए लिया गया है ताकि हमारी पार्टी तोड़ी जा सके। ये कुछ भी कर लें, हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। गैर मुल्की जरीदे में छपा आर्टिकल वकला को ज़बानी डिक्टेट करवाया और हिदायत की कि बाकी चीजें अभी लॉक से उठा ली गई। शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। तो अब शिकार का मौसम है और मेरे शिकार का मौसम है और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। शिकार का मौसम है, शेर के शिकार के लिए बल्ला काम नहीं आता, तीर से शिकार किया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बहावलपुर में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हालात नहीं देखे। जब पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई तब भी मुआशी बहरान था। मुआशी बहरान से निकलने के लिए कायदे अवाम ने मंशूर और नजरिया दिया। बोले, कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया। गरीब, मजदूर, किसान, पसमानदा तबकात को नुमाइंदगी दी। सरबराह मुस्लिम लीग शेख रशीद अपने मुकाबले में पीटीआई की जानिब से उम्मीदवार खड़ा करने के फैसले पर नाला। बोले, मैंने पिछले 7 माह में अपनी जिंदगी का मुश्किल दौर गुजारा, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक शख्स और उसके अहले खाना के खिलाफ बयान नहीं दिया। अफसोस कि मुझे टिकट के काबिल नहीं समझा गया, लेकिन मैं फिर भी अपनी दोस्ती निभाऊंगा। आम इंतखाबात की जानिब एक और कदम। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें आज जारी करेगा। इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। उम्मीदवारों और अलॉट शुदा इंतखाबी निशानात पर मुश्तमिल बैलेट पेपर्स की छपाई का काम आज से शुरू होगा। काम की निगरानी फौज करेगी।
मुल्क भर में आम इंतखाबात 2024 की गहमागहमी उरूज पर, कहीं माँ बेटी तो कहीं भाई भाई से मुकाबला करेगा। हल्का NA 179 पर दो भाई मद्देमुकाबिल, एक मुस्लिम लीग नून और दूसरा PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा। पीर महल में दिलचस्प सूरत हाल, PP 124 से एक ही खानदान से माँ बेटी और नानी मद्देमुकाबिल। पंजाब में तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों की पकड़ धकड़। हल्का NA 159 से औरंगजेब खान कच्ची गिरफ्तार। हल्का PP 235 से जहांजेब खान कच्ची को हिरासत में लिया गया। हल्का PB 236 से अली रजा खकवानी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तीनों रहनुमाओं को गिरफ्तारी के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की विफाकी हुकूमत को बलोच लापता अफराद तलबा की बाजियाबी के लिए 13 फरवरी की डेडलाइन। विफाक से आइंदे समात पर तमाम लापता अफराद के घर पहुंचने की हतमी रिपोर्ट तलब की जाएगी। वजीर आजम, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान से भी अभी बयान हल्फी नहीं मांग रहे। अगर लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो बयान हल्फी देंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। अदालत के रिमार्क्स। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ इसराइल को गजा पर हमलों से नहीं रोक सकती। इसराइली वजीर आजम ने कहा, मुकम्मल फतह हासिल होने तक कोई भी हमें जंग से नहीं रोक सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मिस्र के साथ सरहदी पट्टी पर कंट्रोल के लिए फैसला होना अभी बाकी है। सहूनी फौजियों की नेबुलस में अल्फार पनाहगुज़ीन कैंप पर छापे, 7 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे के अल-अमल अस्पताल को घेरे में ले लिया। फौजियों ने एम्बुलेंसेस को रोककर तलाशी ली। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक सहूनी फौजियों ने कैंप पर बुलडोजर चढ़ा दिए, सड़कें और दुकानें तबाह कर दी। कनाडा में सर्दी की शिद्दत, 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। एडमिंटन शहर में दर्जा हरारत -42 डिग्री तक गिर गया। 3 रोज में सड़कों पर गाड़ियां फंसने के 10,000 से जायद का कॉल्स मौसूल हुई। शहरियों को दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी। सिंध धरती के अजीम बुजुर्ग और सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का 343वां जश्न विलादत। दरगाह पर चादर चढ़ाई गई और सज्जादा नशीन सैयद खाबर हुसैन शाह ने तकरीब का केक काटा। फनकारों ने शाह लतीफ का कलाम पेश किया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑकलैंड से हैमिल्टन पहुंच गई। दूसरा T20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। कौमी टीम के 5 खिलाड़ियों मोहम्मद अब्बास, हसीबुल्लाह, साबजदा फरहान, वसीम जूनियर और जमान खान की प्रैक्टिस। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और PSL सीजन 9 के शेड्यूल का ऐलान। इब्तिदाई मैच 17 फरवरी को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। इवेंट 18 मार्च तक जारी रहेगा। मेगा इवेंट के मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में खेले जाएंगे।